आप चाय पियेंगे? वो हमारी आदत है डिनर के बाद चाय पीने की, तो बस बनाने ही जा रहे थे। पियेंगे? जब हम कॉलेज में थे तब से जानते हैं उर्मिला को। उसे हमारा जादू बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज खत्म हुआ, उसकी शादी दिनेश मोहन से हो गई और एक दिन कनक की शादी उसी परिवार में। उसके बाद हमारे और उर्मिला के बीच दुनियादारी की दीवार आ गई। अब सब हमसे इस रिश्ते के बारे में पूछते हैं। अरे भाई, रिश्ता है, कोई बेनामी प्रॉपर्टी थोड़ी है कि सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम दे और क्यों दे? जो नाम का रिश्ता निभाते हैं वो रिश्तों का नाम पूछा करते हैं। बेटा, जैसे पट्टी तुम्हारे हाथों में है ना, वैसे उर्मिला के हाथों में हमने कई पट्टियां देखी। कई निशान उसने छिपाए हैं। तो हम पूछ लेते हैं ये चोट कैसे लगी, तो कहती बाथरूम में गिर गई थी। तो हम पूछते इसकी दवा करा दें, तो कहती आपने पूछ लिया, इतना ही काफी। बस यही रिश्ता है हमारा इंसानियत का। अब कैसे समझाएं सबको हम? मत समझाइए, किसी को समझ नहीं आएगा। लोगों को दिन और रात की आदत है। दिन में काम करो और रात को सो जाओ। इसलिए कई लोग हैं जिन्हें शाम होते ही ना घबराहट होने लगती है। हमारा तो नाम ही शाम है, इसीलिए शायद हम समझ नहीं आते लोगों को। बेटा कार्की, हम अपना नाम बदलने का थोड़ी मुश्किल होगी। आदत पड़ गई है ना इस नाम की। किसी और की समझ आसान करने के लिए आप अपनी जिंदगी मुश्किल क्यों कर रहे हैं? कनक बहुत गुस्से में है हमसे। आप पापा हैं और जादूगर भी। पापा वाला जादू चलाइए और मना लीजिए। बेटा, तुम्हारा और मन्नू का रिश्ता भी जादुई है, एकदम अलग, अनदेखा, अनसुना। कोई भी जादू तभी कामयाब होता है जब उससे जुड़े हुए लोग ईमानदार और मासूम होते हैं। बेटा, तुम अपनी ईमानदारी और मासूमियत कभी मत खोना। धमेश्वर, तुम्हारे पापा को हमारे बारे में सब पता है क्या? क्या सुने बेटा, लड़की उनकी चक्कर चला रही है, लौंडा हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है। हम जाएंगे उनके पापा के पास। पापा पापा तो ये आप बात किसी से नहीं कहेंगे। क्या? नहीं, मतलब हम ये पूछ रहे थे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ नहीं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तुम्हारे पापा जादूगर है ना, हो सकता है शायद कुछ पढ़ लिया उन्होंने हमारे चेहरे पे, है ना? नहीं,
सब कुछ मिला के 2.25 लाख के करीब हो रहे हैं। बात तो जटिल है भैया, अब इतने पैसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। बात जटिल है ही नहीं दादी। कल जो कांड हुआ है ना, उसके बाद मौसा जी 1 रुपया भी निकाल देना अपनी जेब से तो हमारा नाम बदल देना। क्यों पापा, क्या लगता है आपको? हैं दीपू परांठा हो। पेट खराब है हमारा। और तुम तो सोचना भी मत, अगर कनक दीदी को भनक भी लग गई ना तो भिन्ना जाएंगे खामगा। मक्खी है जो हम भिनभिना जाएंगे? जब काम किया तो पैसे काहे नहीं लेंगे? बेमतलब गुस्सा नहीं आता है हमें। जो बात कायदे की है वो है। पैसे तो लगे हैं ना अरेंजमेंट में। ये लीजिए दादा, फ्रिज में कुल्फी आपने जमाई है। तुम्हारे पसंद की है। और आपको लगता है कि कुल्फी जमाने से हमारा गुस्सा पिघल जाएगा? बचपन में तो पिघल जाता था। बड़े हो गए हैं पापा। आपको हो ना हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। देखो बेटा, हम इस बात के लिए शर्मिंदा हैं कि कल इतना रायता फैला, लेकिन जो हमने किया है उसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसके लिए सॉरी हैं ही नहीं। एक बात साफ साफ बता दें, ना हम किसी का झूठा खाते हैं, ना ही झूठ किसी से कहते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा, मन करे तो कुल्फी खा लेना, नहीं तो दीपू के बाइक के साइलेंसर में घोंप देना। इसकी बाइक बंद हो जाएगी लेकिन हमारी कुल्फी नहीं पिघलेगी बेटा। देखा तो देखो पापा, मतलब आपसे पीयूसी नहीं करवाते तो ऐसा बदला लेंगे हमसे पापा। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि मौसा जी पैसे देंगे या नहीं देंगे। हम जाएंगे। हम जाएंगे पैसे लेने, तो लेकर ही आएंगे। पर आप क्यों? हम सब सोच ही रहे हैं कि जाना चाहिए या नहीं। नहीं मन्नू, दीदी सही कह रही है। हमारे पापा भी यही कहते हैं, अगर काम किया है तो पैसे सामने वाले के हलक से हाथ डाल के निकाल लो। कन्नू बेटा, तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं दादी। मन्नू, बहू को लेके जा और हिसाब करके ले आ। बड़े ढेठ किस्म के लोग हो तुम यार, एकदम अपने बाप का खून है। इतना सब होने के बाद भी जरा भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को? हैं? पैसे मांगने आ गए। क्या है ना मौसा जी, जैसे को तैसा करना पड़ता है। 2.25 लाख बनते हैं, दे दीजिए, चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुमसे बात नहीं करनी। तुम जैसे बीवी के पल्लू में छिपते छिपाते आया हो ना, चुपचाप से छिपते छिपाते यहाँ से निकल लो। हैं? करनी नहीं मिलनी यहाँ से, तुमको बता रहे हैं। भागो यहाँ से, चलो। सॉरी। हाँ, ये अब आई ना औकात में। नहीं सॉरी, 2.25 लाख तो अरेंजमेंट के बनते हैं, उसके ऊपर 1 लाख मुआवजा, मतलब 2.25 लाख। हाँ। ओ हेलो,
हम यहाँ तुम्हारी ओनी पोनी बातें सुनने नहीं आए बैठे हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी ना तो हथकड़ी बना के जाएंगे यहाँ से, समझे? भाग जाओ वहाँ से, शक्ल मत दिखाना तुम्हें। अच्छा तो आप कॉल करेंगे कि हम कॉल करें? हैं? पुलिस चौकी में, क्योंकि सारी बात तो बतानी पड़ेगी। क्या फ्रॉड वाली ना? ये बताने के लिए कि आपने सबके सामने अपनी पत्नी पे हाथ उठाए। ऑफिस है मेरा, आवाज नीचे नहीं करके बात सुनिए, करो। जब पापा जी बीच बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी आपने हाथ उठाए। धमकाने आए हो हमें मनुलाल? नहीं मूसा जी, ये तो इनके समझाने का तरीका। धमकाना तो अभी तक इन्होंने शुरू भी नहीं किया। क्या देख रहे हैं? चेकबुक निकालिए और चेक काटिए। अच्छा है, ऐसे आओगे अब हैं? कर लो, जितनी कोशिश कर ली ना कर लो। अगर उर्मिला राजी भी हो गई ना FIR लिखवाने को, तो जितने पैसे तुम बोलो 1 लाख और जोड़ देना उसमें। भागो यहाँ से। वो क्या है ना मौसा जी, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़िता का होना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने देखा हो तो वो जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, और हमारे पास तो फोन में वीडियो है, पुलिस वालों को दिखा दे। फिर हिसाब से 1 लाख की छूट आपको हम दे देंगे। गार्गी बेटा, तुमने तो बात ही पलट दी। तुम्हारे बाप ने जो हमारी बीवी को बरगला के 2 लाख रुपए निकाले अकाउंट से, उसका क्या? वो पापा जी और उर्मिला मौसी जी की बीच की बात है। दोनों की उम्र 21 साल के ऊपर है। अगर सरकार चुनने के लिए वोट कर सकते हैं तो अपना भला बुरा खुद देख सकते हैं। हम सबकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। जब हम वोट देकर इस देश को चलाने वाली सरकार चुन सकते हैं ना, तो अपने लिए अच्छे या बुरे की समझ भी चुन सकते हैं। बताइए, पैसे देंगे या जाके रिपोर्ट लिखवाएं? अरे चश्मा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, वो दीपू भैया ने दिलवाया। क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अगर हम नहीं बताएंगे तो आप हमारी भी रिपोर्ट लिखवा देंगे ना पुलिस स्टेशन में जाके, जैसे आप मौसा जी की लिखवाने वाली थी। नहीं मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे यार, आप तो पूरी की पूरी गुंडी निकली। नहीं वो मतलब नहीं था हमारा। हम तारीफ कर रहे थे। तो हमारे पापा को जाके बताना, उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। चले? हाँ चलिए। आज तो आपने हमें सरप्राइज ही कर दिया, तो अब ना एक सरप्राइज हमारी तरफ से आपके लिए। एक मिनट, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? बैंक उस तरफ है। बैंक बाद में, उससे पहले आपके लिए मलाई मक्खन हमारी तरफ से। हमें खिलाने के लिए लेके जा रहे हो ना, तो हमसे तो पहले पूछो हमें क्या खाना है। हमें आज मलाई मक्खन खाने का मन नहीं है। गोलगप्पे खाओगे? ठीक है,
तुमने जय माता दी टेंट हाउस के लिए नया अकाउंट नहीं बनाया? गार्गी जी, ये अकाउंट ना जय माता दी टेंट हाउस का ही है। हमारे दादाजी के टाइम से चालू है। आज जब हमें हमारा पहला चेक मिला ना, तो दादी ने हमें यहीं से शुरुआत करने के लिए कहा। और हम भी ना यही चाहते थे कि हम हमारा पहला चेक हमारे दादाजी द्वारा चालू किए गए बैंक अकाउंट में ही डालें। और ये डायरी देखिए, ये भी हमारी दादी की है। कामेश्वर, वो आदमी तुम्हें जानता है क्या? बार बार यहाँ देख रहा है। अगर दुनिया के किसी भी बैंक ने आपको लोन दे दिया ना, तो हम गधे पे बैठ करके अपने मुंह पे काली पोत करके पूरे लखनऊ में घूमेंगे। अरे नमस्कार गणेश प्रसाद जी, कैसे हैं आप? चलो बाद में आना, बाद में आना। अरे बाद में आना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, जैसा आप छोड़ करके गए थे। बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, वो क्या है ना कि हम चेक लाए, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। वो क्या है ना कि हमारा टेंट हाउस चालू हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? अरे हाँ, इनसे मिलिए, हम आए। ये हमारी वाइफ गार्गी जी। हे नमस्ते गार्गी जी, नमस्ते नमस्ते। मनकामेश्वर जी के पापा जी और हमारे पापा जी के दोस्ती के किस्से हम आपको क्या क्या बताएं? भैया इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया भाई साहब? जी सर, क्या हो गया? क्या कर रहे? पैसा सके निकाल ले। ये लीजिए, समोसे लेकर आइए, पूरे 500 रुपए के। समोसे? वो क्या है ना गणेश प्रसाद जी, हाँ जी, बिजनेस लोन तो आपने दिया नहीं। नहीं दिया, लेकिन टेंट हाउस तो फिर से चालू हो गया। क्या बात? और हमें हमारा पहला चेक भी मिल गया। तो क्या है ना, हमारे पापा ने हमसे 2 चीजें करने के लिए कहा। क्या? पहली, ये चेक आपके बैंक के खाते में ही डिपॉजिट किया जाए। क्या बात है? और दूसरी, आपके पूरे स्टाफ को समोसा खिलाया जाए हमारे पापा की तरफ से। क्या बात है? चेक दिखाएंगे जरा एक मिनट। हाँ। 2,75,000। मनकामेश्वर जी, एक बात बताइए, ये वही खाता है ना जो आपके दादाजी ने शुरू किया था? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जमा कराइए, लीजिए, जमा कराइए। नमस्ते। आप समोसे जरूर खाइएगा। शाबाश, आजा मेरा बच्चा। मगरमच्छ के मुंह से निकाल कर हक की कमाई ले आई है मेरी बच्ची। वैसे थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो